हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के डेज क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से एंड सही डायरेक्शन में चल रही है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जब 2018 जब एएलपी की वैकेंसी निकली थी, उस वैकेंसीज़ में सबसे ज़्यादा बीटेक एंड डिप्लोमा कैंडिडेट की क्यों सिलेक्शन हुआ था। क्या वो रीज़न था जिसमें आईटीआई के बहुत ही कम कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। अगर आप एएलपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फैक्ट को अगर अभी नहीं जानोगे तो फिर नेक्स्ट वैकेंसी जब आएगी तो आप उसमें गलती कर जाओगे। मतलब आईटीआई की कैंडिडेट की भी इतनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी जब बीटेक को अलाउ किया गया और डिप्लोमा को अलाउ किया गया था लास्ट एएलपी की वैकेंसीज़ में, तब देखा गया था कि आईटीआई के बहुत सारे कैंडिडेट कम सिलेक्शन हुआ था। जब हमारा ही ग्रुप का ट्रेनिंग चल रही थी एएलपी की 2019 में, तब देखा गया था कि 40 के ग्रुप में ओनली 4 से 5 आईटीआई कैंडिडेट थे, बाकी सारे थे बीटेक एंड डिप्लोमा। इसका मतलब ये नहीं कि आईटीआई के कैंडिडेट मेहनत नहीं करते हैं, वो फाइट नहीं कर सकते हैं। अगर आप में से भी किसी लड़का ने अगर आपने आईटीआई अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको ही पता होगा कि आपने कहाँ सबसे बड़ी गलती कर दी थी। आईटीआई के कैंडिडेट भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपके जो जीएस का जो पोर्शन होती है, चाहे जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है। लेकिन एक गलती क्या हो गया था उन लोगों से, वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ताकि वो गलती जो है नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाली है उसमें आप नहीं करो, और उस पर अभी से आप ध्यान देना। देखो, एएलपी की जो एग्ज़ाम की जो पैटर्न होती है CBT 1 होती है, ये CBT 1 क्वालिफाई नेचर का होगा। CBT 1 में आपको करना क्या है, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना है जस्ट फॉर क्वालिफाई। जैसे ही क्वालिफाई करोगे CBT 2 आपको देने वाले हो, और CBT 2 में आपका 2 पार्ट बटा हुआ। लेकिन जो CBT 1 में उस टाइम जो सिलेबस में चेंजेस किया गया था, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बस आईटीआई के कैंडिडेट यहीं पे जो है भैया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस था वहाँ पे वो फंस गए थे। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है फिजिक्स वाले टॉपिक से आया हुआ था। तो जो बच्चे एएलपी जो तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेक्नीशियंस के भी कैंडिडेट अगर आप हो, ठीक है, तो CBT 2 तो दोगे तो सिलेबस कॉमन रहेगी। एएलपी वालों को सिर्फ एक स्टेज ज़्यादा CBT 3 साइको देना पड़ता है, बाकी CBT 1 एंड CBT 2 बोथ आर कॉमन फॉर टेक्नीशियंस एंड एएलपी पोस्ट। तो अगर आप आईटीआई कैंडिडेट हो तो भैया टेंशन नहीं लेना है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन का जो सिलेबस है उसको बड़े अच्छे से ध्यान से उसको मतलब तैयारी करना है, ठीक है। और बाकी इसीलिए जो है 2018 में देखा गया था कि जो आईटीआई का सिलेक्शन का जो रेशियो था बहुत ही ज़्यादा कम था। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम था बीटेक और आपका डिप्लोमा होल्डर का था। उसमें मैं भी एक कैंडिडेट हूँ और मैंने भी वहाँ पर ग्रुप में देखा था कि बहुत ही कम कैंडिडेट जो है सिलेक्शन होकर आए थे, और उसका मेन रीज़न बस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वही था। तो वो गलती आप मत दोहराना। और अगर आप बीटेक और डिप्लोमा का भी कैंडिडेट हो तो भाई मेरे, तो आपको वो पोर्शन पे अच्छे से ध्यान देना, प्लस आपका जो ट्रेड पेपर है उसमें अच्छे से तैयारी करना है। क्योंकि जो आप ट्रेड पेपर लेते हो CBT 2 में जो क्वालिफाई नेचर का रहता है, अच्छे से चुनना। चाहे डीजल मैकेनिक लो, चाहे आप RAC लो, तो वही सब्जेक्ट लेना जो आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और उसमें जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आईटीआई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उस लेवल पे जाके प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आपके वो क्वालिफाई कर पाओगे। नहीं तो RAC का जो पेपर जो है 2018 में जितने भी सारे बच्चों ने सेलेक्ट किया था, उसमें क्वेश्चंस का लेवल तो भाई आईटीआई लेवल का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो वो तो क्वेश्चन उसी लेवल पर पूछेंगे। लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट जो है RAC वाले ट्रेड में फेल कर गए थे। इस बात को ध्यान में रख के भैया आपको तैयारी करना है। आईटीआई वाले कैंडिडेट को मैंने बता दिया कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आपका CBT 2 का जो एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें जो सिलेबस है उसको अच्छे से करो। बाकी मैथ्स रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जनरल स्टडीज़ और जो जनरल साइंस है उसकी आप तैयारी अच्छे से करते रहो। करंट अफेयर्स जो होते हैं उसमें आप अपडेट हो रहते रहो। और मेन सबसे बड़ी बात है, टेस्ट सीरीज जो है हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखना आप थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना फिजिक्स वाले पार्ट में। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है उसको अच्छे से करना। भाई स्केल क्या होता है, स्केल के टाइप कितने सारे होते हैं, वो सारा डायगोनल स्केल क्या होता है, नॉर्मल स्केल क्या होती है, ये सारे आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो डेफिनेटली यार जब न्यू वैकेंसीज आने वाली है तब आप उस सिलेबस में बहुत ही अच्छा कर जाओगे। चलो, फिर भी अगर आपको एएलपी से रिलेटेड कोई डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए खुला हो, वहाँ पे कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।